साइन कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी 7.2 का ही है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, इसमें ये हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किसका माने तो उसका डेरिवेटिव जो है ये कट जाए उससे जो है। तो क्या कॉस एक्स है, ये साइन का थीटा मान कॉस एक्स है, तो इसको टी मानेंगे तो ये साइन टी हो जाएगा एक तरह से। और दूसरी बात, कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो साइन एक्स के फॉर्म में होता है, जिससे उसको कैंसिल आउट करेगा, तो हम कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स, टी है तो डी टी होगा। ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि एक्स है तो डी एक्स और टी है तो डी टी। डी एक्स का मान निकालना तो ये गुना है तो इधर आया तो भाग, तो माइनस चला आएगा माइनस, और साइन की गुना है तो भाग में चला जाएगा, यानी डी एक्स का मान आ गया माइनस डी टी बटा साइन एक्स। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन हमारा है साइन एक्स, साइन और कॉस एक्स को क्या मान चुके हैं, टी मान चुके हैं। अब यहाँ पे dx, तो dx का मान क्या पुट करें, माइनस डी टी बटा साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का माइनस बाहर हो गया, और साइन टी का साइन टी हो गया, माइनस का माइनस बाहर। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस साइन एक्स है यानी माइनस कॉस एक्स यानी माइनस कॉस टी, और प्लस क्या सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कॉस टी प्लस सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉस टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। कॉस का कॉस और टी का मान क्या मान चुके हैं, कॉस एक्स प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ, और ये क्या है, ये कांस्टेंट जो है इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है इंडेफिनिट आर्टिकल का जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। 5 नंबर आपका ये है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी माने तो क्या है हमारा जो है ये बन जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, या कॉस ए एक्स प्लस बी को माने तो ये भी हो आ जा रहा है, यानी कट जा रहा है। तो ये साइन एक्स प्लस बी को टी माने तो साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए बाहर एक्स का 1, अब बी कांस्टेंट इसके साथ एक्स नहीं लगा है तो इसका डेरिवेटिव 0, और एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स लग गया, टी है तो डी टी लग गया। डी एक्स का मान निकालेंगे तो उधर डी टी है, ये सारा बट्टा में चला जाएगा, तो ए में 0 जोड़ेंगे तो ए रहेगा, कॉस एक्स प्लस बी होगा। अभी यहाँ पे ये पुट करते हैं, ये वाला मान हम टी लिख सकते हैं, इसको कॉस एक्स प्लस बी लिख दिए। डी एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी टी बट्टा ए कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल आउट होगा, ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब टी बच गया तो टी का क्या इंटीग्रेशन, टी का पावर 2/2 हो गया प्लस, लेकिन ऐसा आंसर बुक में आपका नहीं दिया होगा, तो फिर हमें ऐसा बनाना पड़ा है। देखिए क्या है, ए एक्स प्लस बी को हम टी माने, लेकिन ये भी लग रहा है ऐसा बन सकता है, इट इज पॉसिबल, बट जो है आंसर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मानेंगे, इसको टी मानेंगे। तो ए एक्स प्लस बी को डेरिवेटिव करे तो क्या है, आप लोग को पता है डेरिवेटिव ए बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी के साथ कुछ नहीं लगा है एक्स तो 0 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स लग गया, टी है तो डी टी लग गया, डी एक्स निकालेंगे, ये इधर गुना है इधर आया तो भाग हो गया, यानी डी टी बाई ए हो गया। अब साइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन ए एक्स प्लस बी को तो टी मान चुके हैं, और यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी को तो टी मान चुके हैं, डी एक्स है तो डी एक्स का बट्टा में डी टी बट्टा टी है, यानी उसके जगह पे रख सकते हैं। आगे देख रहे हैं साइन टी और कॉस टी, ए है तो ए बाहर हो गया। अब देखो 2 से हम ऊपर भी गुना किया, 2 से नीचे भी गुना किया, एक सूत्र पढ़ा होगा तो लोग, साइन 2x का एक सूत्र होता है क्या, 2 साइन एक्स इंटू क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक सूत्र होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी वो टी है एक्स के जगह पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x यानी साइन 2t लिख सकते हैं, इसको साइन 2t हो गया। अब देखो ये 2 जो है 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे किए, 2 से ऊपर किए तो ये एक सूत्र बन गया, और ई बट्टा में 2 है, कांस्टेंट बन के बाहर निकल गया, यानी 1/2 आ गया। अब साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का माइनस कॉस टी, और पढ़ा है कि 2t है तो बट्टा में 2 आ जाएगा, साइन 3t का तो वही माइनस कॉस 3t या बट्टा में 3 हो जाता है, तो 2t है तो बट्टा में 2 हो जाएगा प्लस सी, तो 2 दूना
4, ये 4 है, माइनस बाहर चला आएगा और ये कॉस 2t हो जाएगा, -4 -1/4 है और ये कॉस का कॉस हो गया और 2 का 2 हो गया और t का मान जो हम मान चुके हैं x प्लस b, तो x प्लस b आ गया और c का इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया। इस प्रकार आप तब तक के लिए अलविदा।